हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कोंगयान फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका होता है। वोंगशेंग अपने मास्टर और सीनियर सिस्टर के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। उसके मास्टर ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करते हुए कहते हैं वोंगशेंग से, वोंगशेंग अगर तुम्हें शादी करने का मन है तो तुम जल्दी से शादी कर लो और तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे। लेकिन शादी करने के बाद जब तुम अपनी वाइफ के साथ रहोगे तो एक बात याद रखना, हमेशा अपनी वाइफ के ऊपर बिलीव रखना और जब तक तुम ऐसा करोगे तो तब तक तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। उसकी बात को सुनकर वोंगशेंग कहता है, मास्टर आखिर आप ये सब क्यों कह रहे हैं, वो भी अचानक आज के दिन। उसके मास्टर दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं, जब मेरी यंग एज थी तो मैं भी किसी से प्यार करता था बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे मास्टर हमारे रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि हम दोनों साथ रहें। लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया कि मैं अपने मास्टर से बात करूँगा। लेकिन जिससे मैं प्यार करता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे छोड़कर जा चुकी है और वो रुकी भी नहीं। और वो अपने दोनों डिसाइपल को फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, ये फ़ोटो मुझे उसने अब भेजी है 1 साल पहले। इससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी कोई डॉटर भी है। वो मुझसे इतने साल दूर रही, मुझे नहीं पता कि उसने अपनी लाइफ में कितना कुछ सफ़र किया होगा। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। और तभी दिखाया जाता है वोंगशेंग अपने फ़ोन में देख रहा होता है और उसे अपने मास्टर की वाइफ ही दिखाई दे रही होती है। फ़ोन में जो वीडियो कॉल की होती है वो उसके मास्टर की वाइफ ने ही उसे की होती है। और वोंगशेंग तो ये सब याद कर रहा होता है जब उसके मास्टर ने उसे बताया होता है। तभी वो बोलती है, तुम मुझे आंटी कह सकते हो, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तुम्हें मेरा मैसेज अपने मास्टर को देना होगा और तुम्हें अपने मास्टर से ये कहना होगा, अगर तुम्हें अपने बायोलॉजिकल डॉटर की चिंता है तो मुझे आकर मिले। वोंगशेंग कहता है, आंटी आखिर क्या हुआ यंगर सिस्टर के साथ, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपकी बात मेरे मास्टर से करवाता हूँ। और इतना कहते ही वो फ़ोन लगाने लग जाता है। फ़ोन लगाते हुए वो अपने मन में कहता है, जल्द ही मेरे मास्टर अपनी वाइफ से बात करेंगे तो शायद इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले की तरह। लेकिन जब वो अपने मास्टर को फ़ोन कर रहा होता है तो उसके मास्टर को फ़ोन नहीं लगता और उसका मूड ख़राब हो जाता है। वो अपनी आंटी से कहता है, आंटी उनको तो फ़ोन नहीं लगा, शायद वो घर पर नहीं होंगे और वो ब्रेक थ्रो करने के बाद रिट्रीट करने के लिए बाहर गए होंगे माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर। वोंगशेंग की आंटी कहती हैं, थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। वोंगशेंग कहता है, आप भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है और अच्छी हैं, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही मास्टर से मेरा कांटेक्ट होगा मैं आपकी बात उनसे करा दूंगा और बाद में मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा। और इतना कहते ही वो फ़ोन रख देता है। तभी वो अपनी सीनियर सिस्टर को मैसेज करता है और वो कहता है, हमारे मास्टर कहाँ पर हैं। सीनियर सिस्टर उससे कहती है, मास्टर पता नहीं कहाँ पर गए हैं बिना बताए, लेकिन उन्होंने एक लेटर छोड़ा था, इसीलिए मैं तुम्हें उसकी फ़ोटो सेंड कर देती हूँ क्लिक करके। तभी वोंगशेंग अपने मास्टर की लेटर को देख रहा होता है और वो अपने मास्टर के बारे में मन में सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है मास्टर आपकी किस्मत में सिंगल रहना ही लिखा है। वहीं सीनियर सिस्टर अपने कमरे में लेटी हुई होती है और फ़ोन पर ये सारी बातें उससे कर रही होती है। वहीं दिखाया जाता है वोंगशेंग दरवाज़ा खोलता है और बाहर आकर मी चैन को उसका फ़ोन दे रहा होता है। मी चैन उससे फ़ोन लेते हुए कहती है, आपकी बातें ख़त्म हो गई। और वो उससे एक्साइटेड होकर पूछती है, अब हम इस जगह को कब छोड़ रहे हैं। वोंगशेंग उससे कहता है, हम वुडेंग माउंटेन को ज़रूर छोड़ेंगे, लेकिन वहाँ से पहले हमें सीनियर सिस्टर को अपने साथ लेना होगा। मी चैन कहती है, तो इसका मतलब ये सीनियर सिस्टर हमारे साथ जा रही हैं। वोंगशेंग कहता है, हाँ, वो हमेशा से मास्टर के साथ ही रही हैं तो इसीलिए वो हमारे साथ ज़रूर जाएंगी। मेरी आंटी पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं और मेरे मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जो भी बात है, लेकिन अभी सबसे पहले मुझे अपनी मास्टर की डॉटर की जान बचानी होगी। और तभी दिखाया जाता है वोंगशेंग मी चैन के साथ खड़ा हुआ होता है और वो लोग आगे जा रहे होते हैं। वोंगशेंग से मी चैन कहती है, हमने उस ईवल कल्टीवेटर को पकड़ लिया है और वो अब हमारे कंट्रोल में है। अब वो किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा और ना ही वो किसी को नुकसान पहुंचा पाएगा। और वो कहती है, अभी हमें सबसे पहले सीनियर सिस्टर को लेने के लिए जाना होगा वुडेंग माउंटेन पर। और वो लोग उसी ओर जा रहे होते हैं। वोंगशेंग अपने मन में कहता है, मुझे मी चैन ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उससे पता चला है सिक्योरिटी गार्ड के फादर और ब्रदर मारे जा चुके हैं एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से। हमला करने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ ली फैमिली के ऊपर हमला करने वाला था। तभी मी चैन अपने फ़ोन में देखती है और वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है। ये देखकर वोंगशेंग कहता है, क्या हुआ, तुम अचानक से इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो गई। मी चैन उससे कहती है, अभी हमारी कलीग से हमारी बात हुई और उन्होंने बताया जिस सिक्योरिटी गार्ड ने ली शीशन को मारने की कोशिश की थी अब वो मारा जा चुका है। वोंगशेंग उसकी फ़ोटो देखता है जिसमें वो मारा जा चुका होता है और उस फोटो को देखकर कहता है, सिक्योरिटी गार्ड वो पॉइजन से मारा गया है, जैसे किसी एनिमल या इंसेक्ट ने उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया हो। और वो सोचते हुए कहता है, सिक्योरिटी को मारने वाले इंसेक्ट यन और यांग हो सकते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट अपना पॉइजन किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मील दूरी से भी भेज सकते हैं और तुरंत उसे मार सकते हैं।
और वो मीचेन को समझाते हुए कहता है इस पॉइजन की वजह से वो पर्सन मारा गया है, इसीलिए आप लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन इस जगह से करनी चाहिए। ये इंसेक्ट ऐसे पहले बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ईवल कल्टीवेटर ने इन्हें ऐसा बना दिया। क्या और कुछ चाहिए आपको प्रूफ के लिए? और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, एक लार्ज अमाउंट ईवल कल्टीवेटर का वो सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं इंसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए। इसीलिए आपको सभी मेजर सेक्ट को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो कोई ना कोई एक्शन लेना शुरू कर दें। मीचेन कहती है आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं सभी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। वॉन्गशेंग अपने मन में कहता है ये सारे ईवल कल्टीवेटर हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार सभी लोग बच जाए जो कुछ हम फेस करने वाले हैं उन सब से, क्योंकि पिछली लाइफ में जो कुछ हुआ था इनकी वजह से हुआ था। सभी लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया तबाह हो गई थी इन्हीं ईवल कल्टीवेटर की वजह से। और तभी दिखाया जाता है अगले दिन मॉर्निंग हो चुकी होती है। वॉन्गशेंग, सीनियर सिस्टर और मीचेन वो सभी कार में बैठकर जा रहे होते हैं। मीचेन सीनियर सिस्टर से कहती है जैसा मैंने आपके बारे में सुना था आप उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, सच में आप बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसकी बात को सुनकर वॉन्गशेंग कहता है ये हमारी सबऑर्डिनेट है और ये हमारे साथ काम करेंगी, ये बुरी इंसान नहीं है। मीचेन को थोड़ा बुरा लगता है वॉन्गशेंग की बात को सुनकर और वो अपने मन में कहती है वॉन्गशेंग ने कहा कि मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ। तभी वॉन्गशेंग पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है तुम्हारी चीफ ने क्या अरेंजमेंट की हुई है पहले से? वॉन्गशेंग की बात को सुनकर पीछे मुड़कर मीचेन कहती है अभी तक हमें कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है, लेकिन हमें पता है ईवल कल्टीवेटर वो डायरेक्टली इस इंसिडेंट में मिले हुए हैं, इसीलिए हमें किसी और रीज़न की ज़रूरत भी नहीं। डैनियल वॉन्गशेंग से कहता है ईवल सेक्ट अपीयर हो गए हैं और वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें सब कुछ मेंटेन करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा उनके विरुद्ध। और इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारी चीफ ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, वो भी दोंगहुआ स्टेट में, और वहीं पर सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और टायोस्ट वर्ल्ड रीसर्कुलेशन वर्ल्ड दोनों के ऊपर वहीं से नज़र रखी जाएगी। और प्लीज़ बुरा मत मानिए हमारी चीफ की डॉटर भी इन सब में मिली हुई है। ये बात सुनते ही वॉन्गशेंग कहता है हम जानते हैं ये कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट बात है, लेकिन ये हमारे लिए भी उतनी ही प्राइवेट बात है क्योंकि आपकी चीफ की डॉटर हमारी जूनियर है। ये बात सुनते ही वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और डैनियल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? आप कहना चाहते हैं कि आपके मास्टर और हमारी चीफ पहले दोनों कपिल रह चुके हैं? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, ये तो मुझे कहीं से भी सच नहीं लग रहा। मीचेन उसकी बातों को सुनकर कहती है मैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। वॉन्गशेंग कहता है आप बिलीव करो या ना करो लेकिन ये बात सच है और प्लीज़ सेफली कार चलाओ। और दिखाया जाता है वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके होते हैं और मीचेन वॉन्गशेंग से कहती है यही आपकी लोकेशन है और यहीं पर हमारा मिशन स्टार्ट होगा। वॉन्गशेंग उससे कहता है थैंक यू तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। और तभी दिखाया जाता है वो लोग कार में से बाहर आ जाते हैं। वॉन्गशेंग और सीनियर सिस्टर दोनों साथ में होते हैं और उनका बहुत सारा सामान उनके साथ होता है। वो कहते हैं अब सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको कल मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।